ये पहला इक्वेशन है हमारे पास, और सेकंड इक्वेशन दिया गया है 11x प्लस 13y इक्वल टू 74। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब कहीं से भी तुम देखोगे तो ये तुमको दिख रहा होगा जनरल फॉर्म में दोनों ही है, एक्स और वाई एक तरफ है, नंबर एक तरफ है, एक्स वाई यहाँ पे भी एक तरफ है, नंबर भी क्या है, एक तरफ है। तो कल क्या बताया गया था यहाँ पे तुम लोग को, किसी एक का कोफिशिएंट क्या करोगे, बराबर करोगे। अब ऐसे कंडीशन में कैसे बराबर करते, ध्यान से सुनना। यहाँ एक्स क्या दोनों में ही प्लस में हमारे पास, क्या वाई भी क्या दोनों में हमारे पास क्या है, प्लस में है। तो वहां चॉइस तुम्हारा है कि एक्स का कोफिशिएंट बराबर करना है कि वाई का करना है। तुम लोग जनरली पहले वाले लेके चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ देख के बताओ, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 13, और यहाँ क्या दिख रहा है 11। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या यार, कि जो पहले वाले एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो सेकंड वाले के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और जो सेकंड वाले में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो पहले वाले के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो इसको लिखो, बताए लिखो इसमें, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 11, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 11 and in equation 2 by 13, and in equation 2 by 13 and subtract both the equation, and subtract both the equation। हो गया। चलो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले वाले में, तो 13 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 143x। आगे यहाँ पे 11 में 11 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 121y, और 70 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 770। कोई दिक्कत तो नहीं आता। सेकंड वाले में किससे मल्टीप्लाई करना था, 13 से। वहां भी बताओ 11 में 13 का करोगे कितना आ जाएगा 143x, 13 में 13 का करोगे आ जाएगा 1969y इक्वल टू 74 में को 13 का मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है, किनारे कहीं करो, 74 है ना यहाँ पे, 74 में 13 का मल्टीप्लाई करके बताओ कोई भी, कितना आ रहा है। लास्ट में 2 रहेगा ये पता है, बाकी देख लो एक बार जल्दी। 900, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी कर ले रहे भाई, तो यहाँ गलत हुआ तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है यार। अब दोनों को क्या करोगे यार, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया था, साइन चेंज, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, क्या कट जाएगा पहला पहला। 121 माइनस 169 है, माइनस करके बताओ कितना आएगा, माइनस में ही आएगा वैसे, ये कितना आ रही है -48 भाई, यही आएगा ना। और 962 में से 770 को घटा लो, ये भी बताओ माइनस में ही आएगा, कितना आ रहा है बताना। 962 में से 772 को घटाना है, घटा के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। क्या यही आ रहा है सबका, देखना माइनस में कितना आएगा 192। क्या दोनों तरफ माइनस है, क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू यहां से 192 अपॉन में कितना आ जाएगा 48। अब इसको डिवाइड करते हैं, किससे चला जाएगा वैसे, ये 2 से तो जाएगा ही जाएगा, कोई बड़ा नंबर से जा सकता है ये, 8 से भी हमको दिख रहा है कि जा रहा है ये वैसे, ठीक है। 12 से देख लो एक बार, 12 से ऊपर वाला जा रहा है, 12 कितना आ जाएगा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 12 जा 12, 7 और 12 6 जा कितना आ जाएगा 72, और 4 4 जा 16। y का कितना वैल्यू आ गया हमारे पास 4, नोट करेंगे, y का वैल्यू आ गया 4। अब पता ना x का वैल्यू कैसे निकालना है, क्या लिखोगे, हाँ पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन क्या 1। यहां तक नोट करने के बाद x की वैल्यू निकालना कोई भी, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1। हो गया, यहां तक हो गया सबका, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, चेक भी कर लेते हैं। 13x 11 44 उधर जाके माइनस होगा, कितना आएगा माइनस करने पे 26,
यही आ रहा है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, अब सभी लोग किताब में देखना, क्या 15 क्वेश्चन भी कर लोगे तुम लोग? देखो तो 15 क्वेश्चन भी कर पाओगे? इसी पैटर्न पे सवाल है 15th वाला भी, ठीक है, जो अभी किए हो ना, इसी बेसिस पे कौन सा है, 15th वाला क्वेश्चन है। 16th वाले पे आते हैं, बोला है यहां से निकालने के लिए तुमसे 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19। पहले तो 2 इक्वेशन दिया हमसे, आगे बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x - 3y एंड 5y - 2x। एक बार हम इसको लिख दे रहे हैं, चलो आगे हम बात करेंगे। पहले 2 इक्वेशन को देखो, इसको जल्दी से। 2 इक्वेशन दिख रहा है, सबको दिख रहा है 2 इक्वेशन। यहाँ तो कोफिशिएंट कह रहे बराबर करने का भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। कोई एक वेरिएबल प्लस और माइनस में दिख रहा है, कौन? y। तो y यहाँ प्लस में, y यहाँ क्या माइनस में, तो दोनों को बस क्या कर दोगे, ऐड। जैसे ऐड करोगे, एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो हमेशा ऐड करोगे, ठीक है। जैसे ऐड करोगे y से y कट जाएगा, वैल्यू किसका निकल के आएगा, x का। उठा के पहले में रख के किसका निकालोगे, y का। क्या इतना काम कर पाएंगे सब लोग? तो छोटा क्वेश्चन है, इसको भी सभी लोग सॉल्व करेंगे अभी। कितना आ रहा है? तो 2x + y = 23 की हो गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ से 4x - y = 19। जैसे ऐड करोगे क्या y से y कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6x, और ये कितना आ रहा है जोड़ने पे 42। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 7। उठा के पहले इक्वेशन में रख दोगे तो 2x + y = कितना है यहाँ से 23। तो 2 × में 7 + y = 23। 7 × 2 = 14, उधर के क्या हो जाएगा -14। कितना आएगा -14? 9। क्या x और y निकल गया? इसके आगे क्या बोला था सवाल में? बोला था कि अगर x और y निकाल ले रहे हम लोग, तो बोला था लास्ट में वैल्यू निकालने के लिए x माइनस में, ध्यान देना, पहला बोला x माइनस में 3y और सेकंड बोला है 5y माइनस में 2x। तो क्या करोगे इस कंडीशन में, सुनो ध्यान से। पहले x माइनस 3y निकालना हम लोग को, इसका वैल्यू निकालना है, और सेकंड वैल्यू किसका निकालना है, 5y माइनस क्या 2x का। तो जब तुमको x और y दोनों का वैल्यू पता है तो बस इंप्लीमेंट करना और वैल्यू निकाल लेना यार। x का कितना वैल्यू आया बताओ, 7। तो यहां रखोगे 7 और 3 इंटू में y का वैल्यू कितना हमारे पास 9। तो 3 9 = 27 और x का वैल्यू क्या था 7। तो 7 माइनस कितना 27, कितना आ जाएगा -20। पहला निकल गया। कैसे सेकंड वाला भी निकाल पाओगे तुम लोग? तो ऐसे निकालना, निकाल लो इसको, निकाल लो, सॉल्व करो इसको। आगे सबका यार, सेकंड वाले का कितना आ रहा है 31 आ रहा है, पहले वाले का था कितना था -20। बस उठा के वैल्यू रखना था, निकाल लेना था। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में यार? कर पाएंगे इसको भी सभी लोग? ठीक है, अभी ये था तुम्हारा 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है। 18th वाले में भी तुम लोग को पहले इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसका 2 पार्ट है 18th का, हम एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन बस बनाने में हेल्प कर रहे हैं, बाकी तुम लोग कर लोगे इसको। पहला है यहाँ पे y + 7 अपॉन में 5 = 2y - x अपॉन में 4 + 3x - 5, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। और सेकंड वाला हम इधर लिख दे रहे हैं 7 माइनस में 5x अपॉन में 2 + 3 माइनस में 4y अपॉन में 6 = 5y - 18, ठीक है। 2 इक्वेशन यहाँ पे तुम्हारा लिख के दिया गया है। चलो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे यार जनरल फॉर्म में? x और y क्या रहेगा एक तरफ, और नंबर्स क्या रहेगा एक तरफ रहेगा। चलो देख के बताओ इसके लिए क्या कर सकते हो। पहला काम क्या करोगे यहाँ पे, चलो क्या इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लोगे? क्या इसका एलसीएम ले पाएंगे हम लोग? बस दिमाग में रखना क्या कैसे बनता है इक्वेशन। x और y एक तरफ रहेगा और नंबर्स क्या रहेगा एक तरफ रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहला काम क्या ले रहा हूं यहाँ पे, एलसीएम। 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 4 1 जा तो यही आ जाएगा 2y माइनस क्या x। 1 4 जा तो क्या 4 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तुम चलो ब्रैकेट ही लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर दे रहे हैं। 4 का अंदर मल्टीप्लाई मान लो कर देंगे। अगले स्टेप में क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे,
चलो 4 का मल्टीप्लाई करना, जरा बताना कितना आएगा। 4y प्लस में क्या 28, यही आएगा ना। अपॉन में क्या है 5, इसको अभी रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 2y माइनस एक्स प्लस में, अब यहां मल्टीप्लाई करो 12x और 5 4 जा कितना आ जाएगा 20। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 4y प्लस 28 अपॉन में 5 इक्वल टू, यहां पे 2y है और कहीं y नहीं है, इसको लिख दो यहाँ पे। 12x में से x जाएगा, कितना बचेगा 11x, और प्लस माइनस में क्या यहाँ पे 20। क्या अगले स्टेप में 5 क्या डिवाइड उधर के क्या करेगा मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है इतना कि नहीं, पहले ये बताओ इक्वेशन कैसे बन रहा है, सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो 4y प्लस 28 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, बोलना 5 2 जा 10y, 11 5 जा 55x और 25 जा, हो गया यहां तक? ठीक है। तुमको ही पता है x और y एक तरफ रहेगा और नंबर्स एक तरफ रहेंगे, तो चलो x और y को एक तरफ करते हैं। y था क्या इधर, इधर x है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं पहले 10y प्लस में 55x, इधर से लेते जाओ y को, कितना आ जाएगा ये माइनस 4y, और नंबर इधर है 28, ये माइनस 100 इधर के क्या हो जाएगा प्लस 100। 100 और 28 को जोड़ो, कितना आ जाएगा 128। पहले x आता है तो पहले x वाला लिख देना 55x, फिर y को लिखना 10y माइनस 4y, कितना आ जाएगा 6y। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? क्या ये तुम्हारा अब जाके पहला इक्वेशन बना कि नहीं बना? ऐसे ही क्या इसको भी हम लोग बना पाएंगे? यहाँ पे इसका भी क्या लोगे, यहाँ पे बताना इसका क्या लोगे एलसीएम। 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? कितना आ रहा है? चलो ठीक है। 2 3 जा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 5x में। अरे मेरे भाई उसी पे रिसर्च कर लोगे क्या, मान जाओ। 6 1 जा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 का, तो 3 माइनस 4y इक्वल टू, इधर क्या हमारे पास 5 5 माइनस 18। सॉल्व करते हैं इसको, 7 3 जा कितना आ जाएगा 21, 5 3 जा 15x प्लस 3 माइनस 4y इक्वल टू 6 से आगे और उधर के क्या करेगा मल्टीप्लाई। 6 5 जा कितना आ जाएगा ये 30y, 18 6 जा कर लोगे, बना लोगे इक्वेशन। चलो बोलना 15x यहाँ पे है और कहीं x तुमको दिख रहा है यहाँ पे नहीं, रहने दो उसको, लिख दो 15x। 3y माइनस 4y कितना आएगा? 3y माइनस 4y कितना आएगा माइनस y, इसको भी लिख दे रहे हैं माइनस y। ये प्लस 30y इधर के क्या हो जाएगा माइनस 30y इक्वल टू माइनस 108, ये प्लस 21 इधर के क्या आ जाएगा माइनस 21। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 15x माइनस 1 और माइनस 30 मिलके कितना आ जाएगा माइनस 31y। ये भी दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, क्या बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब तुमको ही पता है कि दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कर पाओगे कि नहीं बस ये बताओ। कर लेंगे सभी लोग, ठीक है।